वेलकम टू गेटवे फॉर सक्सेस साइबर टेक्नोलॉजी। मैं योगेश कुमार शुक्ला और आज के सेशन में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। पिछले सेशन में हमने देखा था लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है और अगर दो ह्यूमन आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वहाँ पास टू वे कम्युनिकेशन होता है। पर अगर हम यहाँ पास कंप्यूटर की भाषा में देखें तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है। जो यूजर होता है सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का वे है वन वे होता है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है बेसिक थिंग्स को समझना। प्रोग्राम बनते कैसे, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या है। जैसे कि अगर हमें किसी छोटे बच्चे को हाई लेवल की पढ़ाई कराना है तो हम सबसे पहले उसे बेसिक क्लास में डालते हैं, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी क्लास में, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि सिम्बॉल क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक्स क्या होते हैं। जब वो सारी चीज़ उसको अच्छे से पता हो जाएगी तब वो वाक्य बनाना सीखेगा। प्रॉपर तरीके से वाक्य, उन शब्दों को, उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ करके एक वाक्य बनाएगा। और जब उसे वाक्य बनाना आ जाएगा तो फाइनली जा करके वो पैराग्राफ लिखना चालू करेगा। वैसे ही सेम टाइप से कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब सी के बारे में जानना जरूरी है कि इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। जब हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी पता हो जाएगी तब हम शब्द बनाना सीखेंगे। और शब्द को यहाँ पास हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर के अंदर वेरिएबल आता है, कीवर्ड्स आता है, कॉन्स्टेंट आता है। ये सारी चीज़ जब अपने को आने लगेगी तब हम जाएंगे इंस्ट्रक्शंस में, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे, इनपुट के फॉर्मेट देंगे, अर्थमेटिकल देंगे, डाटा टाइप फॉर्मेट में, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें आगे हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। फिर जब हमें ये सारी चीज़ें, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी, आपको शब्द बनाना है, पैराग्राफ, तब ये सारी चीज़ जब अब कंप्लीट हो जाएंगी तब हम एक प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम की कोडिंग कर पाएंगे। अब देखते हैं सी लैंग्वेज को मिस्टर डेनिस रिची ने डेवलप किया था। अमेरिकन रिसर्चर हैं और जो आज हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, तो इन्हीं की देन है। क्योंकि इन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बनाया जो दुनिया में एक प्रकार से वरदान साबित हुआ। मीन्स इसके पहले भी लैंग्वेज आ चुकी थी पर वो मार्केट में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं बनाई। और इन्होंने लैंग्वेज के द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो आज पूरे वर्ल्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम की देन मानी जाती है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, विंडोज़ है, मैक है, लाइनक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की देन है, क्योंकि उसी के कर्नल फाइल को एडिट करके और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए गए हैं। तो मिस्टर डेनिस रिची द्वारा सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी। इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि लैंग्वेज डिजाइन जो हुआ था तो डेनिस रिची और उनकी टीम ब्रेन कैन द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके बाद इस लैंग्वेज का नाम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग रखा गया। क्योंकि इसका वर्क करने का, इसको लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। वो कैसे हम लिखते हैं, क्या चीज़ें हैं, मैं आगे के सेशंस में आपको बताऊंगा। और इसको जो मेन डेवलप डेनिस रिची है ही सही, और इसके द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, इसके द्वारा जो कोई पहला एग्जाम्पल डेवलप किया गया, बनाया गया, जो मार्केट में आज इतना इफेक्ट किया, वो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलरिटी गेन की और आज पूरे वर्ल्ड की मेन लैंग्वेज या बेसिक लैंग्वेज मानी जाने लगी। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। फिर अब हम आगे देखते हैं हिस्ट्री। सी लैंग्वेज को 1972 में डेवलप किया गया। AT&T बेल लेबोरेटरी न्यू जर्सी USA में डेवलप किया गया सी लैंग्वेज को, और डेनिस रिची ने डेवलप किया। और इसके पहले भी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी और भी लैंग्वेज मार्केट में आई, पर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। और ये इफेक्टिव होने का, बेसिक लैंग्वेज, पावरफुल लैंग्वेज होने का एक ही रीज़न था, क्योंकि इसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव हुई। फिर हम बात करते हैं कि इसके पहले क्या कोई लैंग्वेज नहीं आई थी। इसके पहले भी लैंग्वेज आ चुकी थी। इसके पहले लैंग्वेज जो आई थी एल्गोल लैंग्वेज थी, जो इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा बनाई गई थी 1960 में। इसके बाद BCPL लैंग्वेज आई जो कि 1967 में बनाई गई, जिसे मार्टिन रिचर्ड द्वारा डेवलप किया गया। ये भी मार्केट में नहीं चली। फिर बी लैंग्वेज आई 1970 में, केन थॉमसन द्वारा डेवलप किया, ये भी मार्केट में नहीं चली। इतनी सारी लैंग्वेज बनने के बाद डेनिस रिची ने दो लैंग्वेजेज को कंबाइन किया, BCPL और बी, बेसिक कॉम्बिनेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बी लैंग्वेज के फीचर मिला के और कुछ एडवांस फीचर मिला के सी लैंग्वेज डेवलप किया। और सी लैंग्वेज डेवलप करने के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, जिसके कारण वो आज इतना ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रही है। और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है सब सी की एडवांस हैं और सी से ही मिलके बनी हुई हैं, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक के रूप में सी लैंग्वेज ही रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस,
एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे, क्या हम कोडिंग कर देते सॉफ्टवेयर बन जाता है या उसके बीच में कोई प्रोसेसेस होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करें। जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक सी फाइल में होता है, और जो हम प्रोग्राम, अगर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम, हर एक लैंग्वेज का एक्सटेंशन अलग होता है, और हर एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जो कंपाइलर लिंकर होते हैं अलग होते हैं। तो सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं उसका एक्सटेंशन डॉट सी होता है, डॉट सी के द्वारा ही लिखे जाता है। फिर जब हमने कोई प्रोग्राम, कोई कोड लिखा, तो प्रोग्राम के कोड को कन्वर्ट कर पहले एक प्री प्रोसेसर आता है जो कि हमारी हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं इनको हम आगे देखेंगे। हेडर फाइल्स और कोड को दोनों को आपस में मिक्स करके और एक नया कोड जनरेट करता है, जिसमें हेडर फाइल को वो हटा देता है। जब दोनों को मिलाकर के एक नया कोड जनरेट करेगा वो आएगा सम डॉट आई। ये याद रखना है अपने को, जो हम डॉट सी एक्सटेंशन से जो हमने नाम दिया था वो नाम लास्ट तक चलेगा। सॉफ्टवेयर भी बनेगा तो उसी नाम से बनेगा, इस नाम से हमने पहले फाइल को सेव किया था। जब इतना सब कुछ हो तो हमारे पास कंपाइलर होता है जो कि मशीन लैंग्वेज को हाई में और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है कंपाइलर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर क्या करेगा कि हमने अभी कोड किस में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखा है, उस कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन में, और वो मशीन में कन्वर्ट हो करके एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। जब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है तो अब हमें उस किस में कन्वर्ट करना है, सम डॉट ऑब्जेक्ट, सम डॉट ओबीजे क्रिएट हुआ और ये भी बाइनरी फॉर्मेट में है, मशीन भाषा में है, तो ये क्या एग्जीक्यूटेबल हो सकती नहीं, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। इसको अभी हमारा वेरिफिकेशन लिंकर क्या करेगा कि जिसमें हेडर फाइल से और भी बेसिक थिंग्स हैं जो कि सी को फुलफिल करती हैं, तो ऑब्जेक्ट फाइल को और लाइब्रेरी फाइल को लिंकर दोनों को मैच करा करके एक प्रॉपर तरीके से लिंक कराएगा कि जिससे प्रॉपर फंक्शनलिटी परफॉर्म करे, और इसके बाद एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देगा। सॉफ्टवेयर क्रिएट होने के बाद उसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। याद रखें जो सम डॉट सी है वो जस्ट अ प्रोग्राम है, और सॉफ्टवेयर, तो एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट बनाने के लिए इतनी सारी प्रोसेसेस से होकर हमें गुजरना पड़ता है। पर सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे, आपको पहले लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए, तब आप जाकर के एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। ध्यान रहे कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सॉफ्टवेयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जिसको देख करके आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में चैप्टर ज़्यादा होते हैं, सिलेबस ज़्यादा होते हैं, तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो इसको देख करके आई होप कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो आप बेसिक सीखना चाहते हो, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक इस GSCT टेक्नोलॉजी के द्वारा आप सीख सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करने हैं या फिर डायरेक्ट आपको सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप कुछ भी चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जिससे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो वो भी इस हमसे जुड़ करके और इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।